दोस्तों गूगल ने एक नया URL इंस्पेक्शन API इंट्रोड्यूस किया है 31 जैन 2022 को, और अब हमको समझना है कि उस API को यूज करके, उस लिंक को, उस टेक्निक को यूज करके हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर में बेनिफिट कैसे लें। बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए गूगल के अपडेट के बारे में जो 2022 में मतलब जैन 31 को रिलीज हो चुका है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी अपडेट के बारे में जो गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड है। दोस्तों अब जब भी गूगल सर्च कंसोल सुनते हैं, हमको पता है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर होता क्या है। जब भी आपको अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना है तो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाते हो और वो लिंक इंसर्ट कर देते हो ताकि आपकी वेबसाइट की लिंक इंडेक्स हो जाए और कीवर्ड रैंक करे। साथ में आप ट्रैफिक चेक करते हो, आप CTR चेक करते हो, कीवर्ड की पोजीशन भी चेक करते हो, और उससे भी इंपॉर्टेंट इश्यूज भी चेक करते हो। दोस्तों आपकी वेबसाइट के ऊपर भी कोई एरर्स है, बग्स है, तो वो एरर्स बग्स भी रेक्टिफाई कैसे करना है, वो कौन से बग्स है, कौन से एरर्स है, वो भी बताता है गूगल सर्च कंसोल। इसलिए गूगल सर्च कंसोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। दोस्तों अब ये अपडेट क्या है? अपडेट है URL इंस्पेक्शन API। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये API क्या होता है। फ्रेंड्स जब भी दो सॉफ्टवेयर्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं या डेटा लेने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं ले सकता है, उनके लिए API की जरूरत पड़ती है। API एक कोड होता है दोस्तों, जिस कोड को यूज करके दोनों सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर डेटा एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों SEO फ्रॉग के ऊपर अगर जाओगे आप तो आप अपनी वेबसाइट का कंप्लीट SEO ऑडिट कर सकते हो, या बहुत सारे टूल्स है या प्लगइन्स है जिसके थ्रू आप SEO ऑडिट कर सकते हो अपनी वेबसाइट का। वो SEO ऑडिट कंपनी गूगल का डेटा फेच करती है। अब गूगल उनको अलाउ करता है दोस्तों डेटा लेने के लिए। अब गूगल के नए अपडेट के हिसाब से गूगल ने नई API लॉन्च की है, जिस API को यूज करके ये कंपनीज, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कंपनीज ज्यादा बेहतर डेटा दे सके कि गूगल सर्च कंसोल की इस API को यूज करके हमारी वेबसाइट की रैंकिंग या फिर हमारी वेबसाइट के इश्यूज, एरर्स, बग्स कैसे पता लगाए और उसको कैसे रेक्टिफाई करें। तो चलो दोस्तों मैं लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर में और वीडियो को शुरू करते हैं। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने लव वन के साथ में, ताकि मैं ऐसे आने वाले कई वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग गूगल सर्च कंसोल के वेबसाइट के ऊपर में। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता है कि ओवरव्यू, परफॉर्मेंस और URL इंस्पेक्शन 3 टैब्स होते हैं, और इन 2 टैब्स के थ्रू आप इस डैशबोर्ड को चेक कर सकते हो और अपने परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों URL इंस्पेक्शन इस टैब के ऊपर में आपको अपने नए ब्लॉग्स को इंडेक्स कराने के लिए ऑप्शन मिलता है। जब भी आप नए ब्लॉग्स लिखते हो, अगर आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर इस तरह की लिंक, जो भी आपकी वेबसाइट की लिंक होगी, ये ब्लॉग की लिंक है सपोज, इसको मुझे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में मुझे सर्च कंसोल में आकर यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद में एंटर करके जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ तो रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, मतलब URL इंस्पेक्शन के थ्रू आपको यहाँ पे डेटा विजिबल मिलता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा है तो URL इज ऑन गूगल, कवरेज अच्छा है, मोबाइल यूजेबिलिटी भी अच्छी है, जो ग्रीन टैब्स आपको बताया। फिर इसमें एरर्स या बग्स होते हैं तो वो भी यहाँ पर रेड फॉर्म में, ऑरेंज फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर मुझे ज्यादा समझना है कवरेज के बारे में तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ साइट मैप्स का स्टेटस क्या है, रेफरिंग पेज क्या है, लास्ट क्रॉल कब हुआ, पेज फेच हो रहा है या नहीं, इंडेक्सिंग अलाउड है या नहीं, या कैनोनिकल टैग्स यहाँ पर लगे हुए हैं कि नहीं। दोस्तों ये सभी पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है रैंक करे, मतलब इंडेक्स हो और बाद में वो कीवर्ड से रैंक करने में हेल्प हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक आए। ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं गूगल के, जो गूगल हमेशा वेरीफाई करते रहता है कि आपने उन पैरामीटर्स को यूज किया है या नहीं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर में जो है गूगल सर्च कंसोल API। अब यहाँ पे जो आपको लिंक दिख रही है developers.google.com, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाला आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस टैब को क्लिक करने से पहले आप समझ लीजिए कि API एक्सेस टू सर्च कंसोल। दोस्तों आपको API के थ्रू गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस मिल रहा है इस साइट के थ्रू। दोस्तों ये API जो है आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस के थ्रू, मतलब कोडिंग के फॉर्म में आपको बताती है रिपोर्ट्स और एक्शंस जो आपकी वेबसाइट के ऊपर में हो रहा है, या गूगल सर्च कंसोल जो दिखाती है डेटा, उसी को आप बैकएंड से चेक कर रहे हो और ज्यादा डिटेल में चेक कर रहे हो। अब दोस्तों इसको शुरू करने के लिए गेट स्टार्टेड करना है। गेट स्टार्टेड करने के बाद में आपको यहाँ पे 4 टैब्स दिखाई देंगे, होम, गाइड्स, रेफरेंस, ओपन सर्च कंसोल। ओपन सर्च कंसोल के थ्रू आप अगेन अपनी वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट ओपन कर लेते हो दोस्तों। उसके बाद में है रेफरेंस में आना है आपको,
और गाइड्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल ओवरव्यू दिया है दोस्तों। आप समझ सकते हो कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कितनी बार आप यूज कर सकते हो इस एपीआई को, कैसे यूज करना है, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको लेके चल रहा हूँ रेफरेंस के ऊपर में। रेफरेंस में आने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है यूआरएल इंस्पेक्शन, इसके ऊपर में आना है। इसको क्लिक करोगे तो आप ओवरव्यू, index.inspect और अनइंस्पेक्शन रिजल्ट, ये 3 चीजें दिखाई दे रही है दोस्तों। हम लोगों को काम है index.inspect के लिए। ऐसे ही हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों डेटा को डिटेल में समझने के लिए आपको ट्राई दिस मेथड में आना है। यहाँ पे जो यहाँ पे टैब दिख रहा है, इस टैब के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आ जाओगे ट्राई दिस मेथड। अब इस मेथड में आपको आकर अपनी यूआरएल का इंस्पेक्शन करना है। ये नया अपडेट आया है 31 जनवरी 2022 में, मतलब फ्यू डेज बैक। फ्रेंड्स अब हम लोग इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं कैसे यूज करना है, ताकि आप लोग भी इस टूल को यूज करके अपनी वेबसाइट के यूआरएल का सही ढंग में इंस्पेक्शन करो। दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी, ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बाद में क्रेडेंशियल्स है, गूगल ऑथ 2.0 और एपीआई की, ये 3 चीजें दिखाई दे रही है और एक एग्जीक्यूट का टैब है। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पे 3 चीजें हैं, CURL, HTTP और जावास्क्रिप्ट। अब दोस्तों इतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, हमको यहाँ पर आना है और इस रिक्वेस्ट बॉडी में यहाँ पे जो प्लस आइकॉन दिख रहा है आपको, इस प्लस आइकॉन के ऊपर में आपको करना है क्लिक। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड रिक्वेस्ट बॉडी पैरामीटर्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 3 चीजें दिखेगी आपको, इंस्पेक्शन यूआरएल, लैंग्वेज कोड और साइट यूआरएल। दोस्तों सबसे पहले इंस्पेक्शन यूआरएल को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका इंस्पेक्शन यूआरएल यहाँ पर रेडी हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्सर रुका हुआ है इन 2 आइकॉन्स के बीच में। यहाँ पे हम लोगों को डालना है हमारी वेबसाइट का यूआरएल, जिस वेबसाइट के पेज का, मतलब जिस ब्लॉगिंग पेज को आप इंडेक्स कराना चाहते हो उस पेज के ऊपर आना है। दोस्तों ये मेरा पेज है, ये नया ब्लॉग है, वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट इन 2022। तो इसको मुझे अगर चेक करना है बिफोर इंडेक्सिंग, तो मैं इसको कॉपी करूंगा लिंक को और फिर से आ जाऊंगा यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन में। यहाँ पर मुझे इस कोड को पेस्ट करना है। दोस्तों ये हो गया पेस्ट। अब पेस्ट होने के बाद में जैसे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे नया प्लस आइकॉन आ रहा है, इस प्लस आइकॉन पे फिर से आना है और अब हम लोगों को साइट यूआरएल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों साइट यूआरएल क्या होता है, मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक। अब दोस्तों ये ब्लॉगिंग पेज का इस पर्टिकुलर पोस्ट का लिंक था, तो इसलिए हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट के लिंक के ऊपर में और यहाँ से हम लोग digitalgurusanjog.com इस वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं और हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारे इंस्पेक्शन के मेथड में। यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। दोस्तों पेस्ट करने के बाद में मैं अब नीचे आऊंगा, ये जो टैब्स दिख रहे हैं इन टैब्स को वैसे ही रखना है आपको और एग्जीक्यूट में आना है। जैसे दोस्तों एग्जीक्यूट करूंगा मैं, मुझे पूछा जा रहा है कि मेरा कौन सा अकाउंट है जिस अकाउंट के थ्रू मैंने गूगल सर्च कंसोल में एंट्री की है, लॉगिन किया हुआ है। दोस्तों आपको उसी ईमेल आईडी से गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है जिस ईमेल आईडी से आपको गूगल सर्च कंसोल एपीआई को ओपन करना है, मतलब सेम ईमेल आईडी होना चाहिए, अदरवाइज आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा या डेटा फेच नहीं होगा। तो मैं अपना ये मेन अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 403 एरर दिखाई दे रहा है। दिस एरर मे बी ड्यू टू यूजिंग एन इनसफिशिएंट क्रेडेंशियल टाइप, ट्राई यूजिंग ऑथ 2.0। दोस्तों इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब इस एरर का क्या है दोस्तों, ये मुझे एरर आया था, मैंने इसको चेक किया ये एरर क्या होता है। यहाँ पर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ इन यूआरएल में। दोस्तों आप देख सकते हैं यू डू नॉट ओन दिस टाइटल, तो मैं ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को मुझे ठीक करना है, स्पेशली वेबसाइट के साइट यूआरएल में। तो सी ठीक करना है, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैक स्लैश यहाँ पे यूज हुआ है यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया, तो पहले मैं यहाँ पर डालता हूँ ब्लैक स्लैश और अब फिर से एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। यह आपको भी एरर आ सकता है, इसलिए मैंने आपको वो एरर दिखा दिया है कैसे उसको रिजॉल्व करना है। अब फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर 200 यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ में पूरा की पूरा कोड जो है ग्रीन फॉर्मेट में आया हुआ है। अब इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये कोड क्या है। अगर हम लोग कोड को डिटेल में देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्शन रिजल्ट है ये, यहाँ पर वर्डिक्ट है पास, मतलब हमारी वेबसाइट के लिंक, हमारा जो पोस्टिंग है हमारे वेबसाइट के ऊपर में वो पास हो गया है एक इंडेक्सिंग के लिए। इसका मतलब दोस्तों आप गूगल सर्च कंसोल के यूआरएल इंस्पेक्शन में जाकर आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में गूगल क्रॉलर को इनवाइट कर सकते हो इंडेक्स करने के लिए।
अब दोस्तों वर्डिक्ट पास है तो नीचे देखते हैं क्या क्या चीजें पास हुई है। जैसे कवरेज स्टेट जो है वो सबमिटेड एंड इंडेक्स, robot.txt जो दोस्तों वो अलाउड है, इंडेक्सिंग स्टेट जो है वो अलाउड है। इसके अलावा लास्ट क्रॉल टाइम वो जो है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज फेच स्टेट जो है वो सक्सेसफुल है। गूगल कैनोनिकल टैग और यूजर कैनोनिकल वो लगे हुए हैं। साइट मैप लगा हुआ है। क्रॉल्स मोबाइल जो है वो भी है दोस्तों, और उसके बाद में मोबाइल यूजेबिलिटी रिजल्ट वो भी पास है। इसका मतलब वर्डिक्ट टोटली पास है दोस्तों। यही हम लोगों को चेक करना होता है डिटेल में। जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक इस तरह से यूज करोगे, यहाँ पर आपका URL पास हो जाएगा। अगर पास नहीं है तो एरर्स दिखाएगा, और फिर उस एरर को हम लोगों को रेक्टिफाई करना है और कोशिश करनी है कि किस तरह से हम लोग इस URL को पास कर दें। एक बार ये URL पास हो गया यहाँ पर, उसके बाद में आप उस URL को इंडेक्सिंग के लिए भेज सकते हैं और आप अपने कीवर्ड को रैंक करा सकते हो। दोस्तों ये एक एडवांस मेथड है, आप कह सकते हो इज अ टेक्निकल SEO का पार्ट है दोस्तों, या एडवांस SEO का पार्ट है जो गूगल ने लेटेस्ट अपडेट में आप लोगों के लिए दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये API क्या होती समझ में आ गया और बहुत ही आसानी से आप इस API को यूज कर सकते हो और यूज करके अपनी वेबसाइट के एरर्स को, बग्स को रेक्टिफाई कीजिए और इंडेक्स कीजिए दोस्तों, ट्रैफिक लेके आइए। और उसके लिए गूगल सर्च कंसोल का ये API काफी बेनिफिट है दोस्तों। अगर चैनल पसंद आया है या वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन है तो जाइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।